सीएम योगी करेंगे तगड़ा इलाज। विदेश में बैठे पति ने पत्नी को दिया फोन पर 3 तलाक। वजह सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। देश के सबसे बड़े सूबे कानपुर और हापुड़ जिले से आए 3 तलाक के ऐसे 2 बड़े मामले, जिसे सुन योगी हुए गुस्से से लाल। योगी ने आनंद फानन में अधिकारियों की बुलाई मीटिंग, दिया ऐसा आदेश कि दोबारा यूपी में नहीं दे सकेगा कोई 3 तलाक। 24 घंटे में सीएम योगी ने दोनों मुस्लिम पतियों की अकल लगाई ठिकाने। बाबा की कार्रवाई देख हर किसी की रूह कांप गई। यूपी में बीते 72 घंटे में 3 तलाक के ऐसे 2 बड़े मामले आए, जिसने पूरे यूपी को हिला दिया। योगी के प्रदेश में आखिर किसकी ऐसी हिमाकत हुई जिसने योगी से पंगा लिया? इन दोनों मामलों में तलाक की वजह सुन आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। हैरान हो जाएंगे कि इस बात पर कौन तलाक देता है। दोनों मामले यूपी के अलग अलग जिले से हैं। दोनों मामलों को लेकर योगी ने ऐसा एक्शन लिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी के रहते हुए कोई 3 तलाक की चर्चा भी नहीं कर पाएगा। योगी ने अधिकारियों को ऐसा आदेश दिया है कि कोई भी इस तरह हरकत करने से पहले 1000 नहीं लाखों बार सोचेगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 3 तलाक बैन है। मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2018 को पूरे भारत में एक कानून लागू किया है। इस तरह से 3 तलाक बोलना गैर कानूनी है। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता है तो पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे कड़ी सजा हो सकती है। अब आपको 3 तलाक मामले की दोनों कहानी को बताते हैं। दरअसल 3 तलाक का पहला मामला कानपुर से आया, जहां पर एक पति यानी एक शौहर अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने ब्यूटी पार्लर में अपनी आईब्रो बनवा ली थी। इस मुस्लिम को जैसे ये बात पता चली, वो गुस्से में लाल पीला हो गया और बीवी को कॉल कर फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। आरोपी शख्स सऊदी अरब में रहता है, जिसने वीडियो कॉल पर तलाक दिया है। खबरों के मुताबिक शौहर सलीम को जैसे ही पता चला कि उसकी मर्जी के बिना पत्नी ने थ्रेडिंग बनवा ली है, उसने वीडियो कॉल पर ही तलाक दे दिया। ये घटना बीते 4 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन इस मामले का खुलासा 48 घंटे पहले हुआ, जब पति लाख मनाने के बाद भी नहीं माना। तो आखिर में पीड़ित महिला कानपुर के गुलसभा थाने में जाकर अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर आई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। गुलसभा ने कई और बड़े आरोप भी लगाए, जिसमें उसने कहा कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। गुलसभा की शादी जनवरी 2022 में प्रयागराज के रहने वाले मोहम्मद सलीम से हुई थी। पीड़िता ने अपने पति, सास और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे अपने शौहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे, तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है। आखिर बात नहीं मानी। फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले। ऐसे ही तीनों बार ऐसे ही बोल के और फोन काट दी। आपने दोबारा फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की। हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि अब हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था, तो अम्मी से कही नहीं कि जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात को लेकर कहीं कोई शिकायत करने किसी के पास गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने, वहाँ पे गए। उन्होंने उनसे भी बात हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनको उनके घर वालों को बुलाई था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हो, और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। ये थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो महिला है उसके ससुराली जनों के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले इस महिला के पति ने इसे सऊदी अरब से इस बात पर तलाक दे दिया कि इस महिला के द्वारा अपने पति के मना करने पर अपनी आईब्रोज बनवाई गई थी। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की। दूसरा 3 तलाक का मामला 24 घंटे पहले का है, जहां हापुड़ के ट्रांसपोर्ट नगर के एक छोटे से मामले के विवाद के बाद अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे दिया। पत्नी को इसकी जानकारी तब हुई जब विवाहिता ने व्हाट्सएप पर आए 3 तलाक के रजिस्टर्ड नोटिस को पढ़ा। इसके बाद पीड़ित महिला के होश उड़ गए। जानकारी के लिए बता दें कि हापुड़ के लेसाड़ी गेट के किदवई नगर की निवासी महिला की शादी साल 2020 के हापुड़ के एक लड़के से हुई थी, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। शादी के बाद से ये आरोप है कि मुस्लिम लड़का अपनी पत्नी को परेशान करने लगा, जिसकी वजह से महिला अपने पिता के घर चली गई। लेकिन उसके बाद मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज खोला तो उसके होश फाख्ता हो गए। पति ने वकील के द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, जिसके बाद इस खबर को सुन पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। शाम के वक्त इसी मैसेज के साथ पीड़ित परिवार ने पुलिस में जाकर FIR दर्ज कराई, जिसके बाद अब कड़ी कार्रवाई हो गई।
दोनों मामलों को लेकर खबर जब योगी तक पहुंची तो योगी ने आनन फानन में नजदीकी थाने के साथ जिले के सभी अधिकारियों को लगाकर इस मामले की जांच पड़ताल की और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही जितने लोग इस मामले में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजने के साथ उनकी संपत्ति पर भी जल्द एक्शन लेने की चर्चा तेज है, क्योंकि जो कानून सरकार की तरफ से लागू है उस कानून को उत्तर प्रदेश में तोड़ना या उसे ना मानना समझ लो बहुत बड़ी सजा होती है। योगी किसी भी कानून तोड़ने वाले को क्या सजा देते हैं ये बात प्रदेश के साथ साथ पूरा देश भी जानता है। योगी ऐसा एक्शन लेंगे कि सऊदी अरब से उसके शौहर को गिरफ्तार कर यूपी की जेल में सड़ाएंगे। जब ये तस्वीर पूरे प्रदेश वालों को दिखाई देगी तो गलती से भी कोई 3 तलाक कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। योगी के इस एक्शन और इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।